मंडप में बैठी रूही की शादी देखकर नहर की खोई हुई याददाश्त अचानक लौट आती है। तभी वह दौड़कर मंडप में पहुंचता है और सबके सामने रूही और लाल किशोर की शादी रोक देता है। नहर रूही की मांग में सिंदूर भरता है और अपने हाथों से उसे मंगलसूत्र पहनाता है। यह नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। नहर की आंखों में गुस्सा और रूही के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। रूही जानती थी कि खाटू श्याम बाबा कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे और उसका नहर उसके पास लौट आएगा। इसीलिए वह सब कुछ जानते हुए भी लाल किशोर के साथ मंडप में बैठ गई थी। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़कर लाल किशोर को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं, तभी नहर के सामने पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे वो पल याद आता है जब उसने रूही के साथ फेरे लिए थे और 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन दिया था। यही याद उसे हिम्मत देती है और वह लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीनकर रूही को पहना देता है। पूरा माहौल बदल जाता है। परिवार के लोग जो अब तक दादी की बातों में आकर रूही को दोषी मान रहे थे, अब दादी की असलियत देखकर दंग रह जाते हैं। नहर लाल किशोर और दादी दोनों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। दादी हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन इस बार कोई भी उसे माफ नहीं करता। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसकी दुआ लाल किशोर गुस्से से पागल होकर रूही की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहर उसे सख्ती से रोक देता है और कहता है कि अगर उसने फिर कभी रूही के करीब आने की कोशिश की तो उसका ठिकाना जेल होगा। दादी बहाने बनाती है कि उसने सब घर की इज्जत के लिए किया, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। नहर दो टूक कह देता है, जो अपने ही घर की बहू को धोखा दे और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। फिर नहर सबके सामने दोबारा रूही की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करता है। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है और माहौल भावनाओं से भर जाता है। आखिरकार खाटू श्याम बाबा की कृपा से रूही और नहर एक बार फिर मिल जाते हैं और परिवार में फिर से खुशियों का आगमन हो जाता है।